अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। तो मैं आ गई थी स्टूडियो यूट्यूब का जो है ना ट्यूटोरियल डालने के लिए आप लोगों के लिए ख़ास। तो यहाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ खलीजी डिज़ाइन, जो कि काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैम खलीजी डिज़ाइन बताइए। तो मैं आपको फिर से इससे पहले भी मैंने इसी टाइप का ही कुछ लेकर आई थी, बट यहाँ पे जो है प्रॉपर जो मेरे हाथ पर लगी थी उसके ऊपर कमेंट्स बहुत आए थे कि मैम ये वाली डिज़ाइन भी सिखाइएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर राइट हैंड पे ले रही हूँ और ये वन साइड हम लोगों को बोल फ्लावर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो मैं फ्लावर ले रही हूँ ये है रोज़ पैटर्न का जो है ना फ्लावर्स है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो बोल फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर्स पेटल्स होते हैं ना अलग अलग शेप के, आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने सिंपल सा जो है अंदर से दो लीव्स और कटिंग पेटल्स और ऊपर जो है बेसिक पेटल लेकर ऊपर ताज वाला पेटल मैं ऐड करती हूँ, जिससे ये मेरा रोज़ लगेगा। और उसके बाद आप इससे चाहे तो फ्लोरल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेडिंग फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हो। बट खलीजी डिज़ाइंस में जितने बोल्ड फ्लावर्स होते हैं उतने ही ये खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉर्डर लाइन लेना है सारे पेटल्स के ऊपर, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे लीव्स के पेटल्स भी ऐड करने। मैं बता दूँ यहाँ पे जो लीव्स रहेंगे आप चाहे तो दोहा डिज़ाइंस के लीव्स भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 बंच में जो है ना लीव्स लूँगी, जिससे कलीजी डिज़ाइन का लुक अलग ही आएगा। तो देखिए मैं यहाँ से ना कटिंग लीव्स लेती हूँ। कटिंग लीव्स कैसे लिया जाता है, आपको पहला बीच का पेटल लेना पड़ता है, जिससे आप 3 सेक्शन में 3 बंच ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मून शेप लिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो है मेरी थोड़ी सी मेहंदी अटक रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना ऐसा मून शेप में आपको सारे पेटल्स लेना है, जिससे हमारे कटिंग लीव्स के बंच बन जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक बंच बनेगा, उसके बाद हम मिडिल में सेकंड बंच बनाएंगे और थर्ड बंच हमारा नीचे की तरफ होगा। तो ऐसे करके हमें 3 बंच एक साथ बनाना है। देखिए यहाँ पे पहले मैंने बीच में से स्टार्ट की थी, तब जाकर ही ये सेकेंड बंच के लिए जो है हमारा जो स्पेस है वो बच जाता है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ मेरा सेकेंड लीव्स का बंच, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ से मैं जो हमारा नीचे की तरफ से जो गैपिंग, यहाँ से मैं थर्ड बंच ले रही हूँ। तो आपको पहले जो है ना कटिंग लीव्स कैसे आएगी कि आपका एक कटिंग लीव्स का जो पेटल होगा वो मून शेप में होना चाहिए, तो ही आपका ये पेटल प्रॉपर बनेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको मूव करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 बंच ले चुकी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक बंच और लेना पड़ेगा, जो कि मैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ। बट ये कटिंग लीव्स नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़े से कॉफ़ी बीन्स और यहाँ एक मून शेप का जो है पेटल ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा अलग सा लीव्स बनेगा, अलग लीव्स का जो है पैटर्न बनेगा, क्योंकि जो कटिंग लीव्स है वो अलग हो जाती है और नॉर्मल बोल्ड लीव्स होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड लीव्स के साथ साथ कटिंग लीव्स को भी ऐड करते हुए आगे ली। यहाँ पे स्पेस बचा है, यहाँ पे मैंने टीयर ड्रॉप कर, तो ये बंच अलग हो जाता है। अब जो यहाँ पे स्पेस बचा है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडियन फिलिंग लेना है। इंडियन फिलिंग लेने से मतलब जैसे कि ये होता है ना कंफ्यूजन होता है कि यार ये कैसे लिए, इसको कैसे ऐड किए, तो वो टेक्निक बताने में आज आप लोगों के लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इंडियन डिज़ाइन का एक ही बंच ली हूँ, यहाँ पे 2 बंच नहीं आ सका, तो मैं यहाँ पे वन साइड में ही एक बंच ले लेती हूँ। इंडियन डिज़ाइन में आपको सिंपली आपको क्या करना है, टीयर ड्रॉप वाले जो स्पाइरल होते हैं वो लेना है, उसके बाद कंगूरे लेना है, देन बड़ा वाला आपको आर्म्स लेना है, फिर डार्क करना है, फिर लाइन लेना है, फिर उसके बाद में आपको जो है कंगूरे लेना है। तो यहाँ का एक जो है हमारा बंच कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे हल्का सा स्पेस दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी ले लेते हैं। ऐसा तो मुझे लग रहा था बस ये एक ही बंच आएगा, बट नहीं, यहाँ पे हम दूसरा बंच लेंगे। लेकिन जब आप दूसरा बंच लेते हो ना, तो आपको ध्यान रहे कि वो सिमिलर नहीं हो, मतलब कैसा होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लेना होता है, तभी ही ये डिज़ाइन का लुक अलग आता है। अगर आप सेम लोगे तो वो लुक वैसा नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को फिल कर देती हूँ इस तरीके से। आपको जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, वन टाइम प्रेशर पॉइंट होना चाहिए, तो ही आपका ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को जो है ना फिल करनी होती है। आपकी फिलिंग अच्छी होगी तो आपका कलर अच्छा होगा, कलर अच्छा होगा तो आपके फ़ोटोशूट्स, वीडियोज़, शॉर्ट्स, क्लिप्स सारी चीज़ें अच्छी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिल होने के बाद ये कितना प्लेन लग रहा है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं लग रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 फिंगर छोड़ के फिर से फ्लावर बना रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो गैपिंग का भी मैटर करता है ना। अगर आपकी गैपिंग नज़दीक हो गई
तो कैसा होगा, मैस हो जाएगा, आपका पैटर्न नहीं दिखेगा। अगर आपके गैपिंग ज़्यादा हो गई तो भी आपका पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे कि आपको 2 फिंगर छोड़ के ही दूसरा फ्लावर जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे सेम मैं इसी टाइप का ही फ्लावर लूँगी खलीजे डिज़ाइन में। देखिए यहाँ पे मैं रोज़ टाइप में ले रही हूँ, लेकिन ये सिमिलर रहेगा, अलग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्मॉल फ्लावर ली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो है बॉर्डर लाइन लेकर सेकंड फ्लावर भी ऐड करके फिर मैं लीव्स का बंच ले लूँगी। तो इस तरीके सारी चीज़ों को मुझे फिल करना है। इस तरीके से आपको लेना रहेगा बॉर्डर लाइन, क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइन नहीं लोगे तो आपकी लीव्स और दूसरे फ्लावर्स जो है वो मिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ में रोज़ ली हूँ, बोल्ड रोज़। आप सोच रहे होंगे ना कि डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। बोल्ड में मैंने जैसे कि आपको बोली थी कि आप फ्लावर में कोई भी बोल्ड जो भी लोगे बोल्ड ही लेना है। अगर आप शेडिंग लोगे तो आपको पूरी ही शेडिंग लेनी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर का बंच ले ली हूँ एक साथ, एक फुल है और एक हाफ है। फिर मैंने यहाँ पे कटिंग लीव्स ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि कटिंग लीव्स के लिए आपको मून शेप देना ज़रूरी, तभी ही आपका वो कटिंग लीव्स बनेगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को जो है लेना है, तो आपकी कटिंग लीव्स की बंच बनेगी और ये खूबसूरत भी लगेगी। यहाँ पे हमारी जो पेटल्स है जो 6 या 5 तक का बन सकती है और ये अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरा स्पेस है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो यहाँ पर भी मैं एक लीव्स का बंच ले ही लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर तो नहीं आएगा। तो हमें लीव्स के बंच से ही फ्लावर को कवर करना है और थोड़ा बहुत इंडियन डिज़ाइन भी ऐड करनी रहेगी, तो ही ये खलीजे डिज़ाइन आपको दिख के आएगी। अगर आपको इंडियन डिज़ाइन नहीं समझ रही है, आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे डिटेलिंग भी ले सकते हो, आप वहाँ पे चेक्स भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्पेस है, यहाँ पे भी मैंने इंडियन डिज़ाइन ही ली। कहीं कहीं पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिखेगा, वहाँ पे आप स्पाइरल या आप सिर्फ अंदर की चीज़ें जो होती है ना इंडियन डिज़ाइन की, वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आएगी इंशाल्लाह। देखिए तो इस तरीके से मैं सारे जो है ना इंडियन डिज़ाइन ले लेती हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल होता है जब ट्राइपॉड रखकर वीडियो लेना, ये बहुत मुश्किल का काम होता है। तो खैर कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा बताएं, क्योंकि जैसा बताएंगे आप वैसे ही करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारी इंडियन डिज़ाइन होने के बाद मैं ऊपर की तरफ भी जो है लीव्स के बंचेस ले लेती हूँ, क्योंकि लीव्स और फ्लावर्स से ही हमारी डिज़ाइन का लुक एकदम हट के आता है और बहुत ही खूबसूरत आता है। जिसे मैं लगा रही हूँ ना उसका नाम है फिरदौस, जो आज की मॉडल है, और ये बहुत ज़्यादा अपना हाथ जो है ना शेक कर रही थी। ये भी मेरी स्टूडेंट ही है और बहुत शेक करते हैं यार, जब इतना हिलते हैं ना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेहंदी जो लगती है ना वो बहुत सुकून से लगना चाहिए। जो हिल कोई भी हाथ हिलाए नहीं तो सुकून से लग भी जाती है। जब हाथ शेक होता है ना तो बिल्कुल भी मेहंदी ना, मतलब हम भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उनके साथ साथ। तो मैं उसको बहुत डांट रही थी वैसे तो, मत हिलना मत हिलना, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन जो है हमारी इस तरीके से मुझे एंड करना है, क्योंकि जहाँ तक लीव्स है वहीं तक एंड करना बेहतर है। अगर वहाँ पे कुछ और पैटर्न बनता है तो हम वहाँ पे भी इंडियन डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है लीव्स के बीच में मैंने दूसरा लीव्स का बंच नहीं ली थी, क्योंकि अगर मैं लेती तो वो पैटर्न हमारा अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ पे चेरी डॉट ऐड कर दी। फिर से मैंने अपने थर्ड बंच की तरफ चले गई और थर्ड बंच की तरफ आने के टाइम पर ये देखी कि यहाँ पे 2 फिंगर का गैप होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 फिंगर का गैप रखते ही आपका पैटर्न जो है मर्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सेम रोज़ का पैटर्न जो है ले लिया है इस तरीके से, और बॉर्डर लाइन लेकर फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लीव्स का एक यहाँ पे हम सिंगल ही फ्लावर लेंगे। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लीव्स लेना है, लीव्स की बंचेस बनाने। तो यहाँ मैं ऊपर की तरफ जो गैप है वहाँ पे मैंने कटिंग लीव्स का बंच ले लिया है। थोड़ा सा टीयर ड्रॉप भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एडजस्ट करना होता है ना वहाँ पे। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कटिंग लीव्स ही लेना है। कटिंग लीव्स वहाँ लिया जाता है जहाँ स्पेस हो। अगर आपको लगता है वहाँ कटिंग लीव्स नहीं आ सकती तो आप टीयर ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से सारे लीव्स को आपको लेना है। देखिए
इस तरीके से हम ले रहे हैं, यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तभी ही आपकी कटिंग लीव्स आपकी मून शेप से ही बनेगी। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 बंच हो गया, अभी मैं मिडिल पे लेने के लिए यहाँ पे जो लीव्स का मैंने एक विंग्स ली थी उसके ऊपर स्पाइरल ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं फ्लोरल फ्लावर ऐड कर रही हूँ, रोज नहीं ले रही हूँ, फ्लोरल फ्लावर ऐड कर रही हूँ। सारा बोल्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट रखी हूँ मैंने कि वो चीज़ें अच्छी दिखे। बस आपको बोल्ड रखना है तो इससे ये कोई डिफरेंट नहीं लगेगा और ये अच्छा भी लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लेयर में 3 पेटल्स में रोज बनाकर ऊपर से जो है मैंने कटिंग लीव्स ले लिया है। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लीव्स ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमें जो है हमारा 6th बंच बनाना है, राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल लीव्स आने की वजह से यहाँ पे सेकेंड लीव्स का बंच नहीं आएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे चेरी डॉट डाली। अभी आपको क्या करना है, डिज़ाइन कंटिन्यू करने के लिए आपको जो है थम के पास आपको इंडियन डिज़ाइन के लिए एक आपको सिंगल लाइन लेकर, मतलब उतना जो थम है उतना आपको कट करना है और वहाँ से कंगूरे लेना है कि वहाँ पे हम इंडियन डिज़ाइन ले सके, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने थम के नीचे लीव्स का बंच ली जो कि मेरे फ्लावर से बिल्कुल टच नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे लीव्स नहीं लेती और इंडियन डिज़ाइन कंटिन्यू करती तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी मैं थम पर जो है इंडियन डिज़ाइन ही लेने वाली थी। तो इसीलिए मैंने क्या की हूँ, यहाँ पे जो हमारा अधूरा इंडियन डिज़ाइन था वहाँ पे मैं उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक लीव्स का बंच ऐड करके फिर इंडियन डिज़ाइन ऐड करी, जो कि मैंने इंडियन डिज़ाइन को फ्लावर और लीव से बिल्कुल भी टच नहीं किया, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखी हूँ। उसके बाद हम आते हैं हमारे जो 3rd बंच के ऊपर जो विंग है, वहाँ पे हमें एक रोज़ और ऐड करना है, जो वो रोज़ हमारे दोनों पैटर्न के बीच में दिखे, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि बैक टू बैक आपके जो बंच का जो जगह है, जो जहाँ पे हम लोगों ने फ्लावर ऐड किया, सेम आपको ऊपर नहीं करना है ना। आप कभी 2 के बीच में 1 के बीच में 2 ऐसे करके आपको करना है। वैसे ही मैंने यहाँ पे जो पैटर्न ली हूँ, जो फ्लावर ले रही हूँ, वो मैं 2 बंच के बीच में ले रही हूँ, जो कि मुझे पता है ये बहुत खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगे। फिर यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को फिल तो कर दी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, स्मॉल फिंगर के पास आती हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा इंडियन डिज़ाइन लेती हूँ। वहाँ लीव्स नहीं ले सकती थी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लीव्स फ्लावर बहुत है, तो वहाँ पे इंडियन डिज़ाइन डालते ही वहाँ की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इंडियन डिज़ाइन सेम नहीं होना चाहिए, आपकी इंडियन डिज़ाइन डिफरेंट टाइप के आपको ऐड करना है, इससे आपकी इंडियन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिखेगी। अगर आप एक जैसा लोगे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बिल्कुल भी इतना गेटअप वाव नहीं लगेगा। आप चाहते हो ना कि आपकी डिज़ाइन अच्छी लगे, तो आप वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये इंडियन डिज़ाइन में जो हमारे हम्स थे उसके अंदर मैंने छोटे छोटे से जो है डियर ड्रॉप्स डाल दी कि वो और ज़्यादा इनहेंस लगे। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही करते करते मैं सारे फिंगर्स को जो है इंडियन डिज़ाइन में फिल करती हूँ, जैसे कि स्मॉल फिंगर पे। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब में क्या करना है। थंब में तो आपको बता ही दी थी, हाँ मैं भूल गई कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थंब में हमारी इंडियन डिज़ाइन ही आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डॉट वाला इंडियन डिज़ाइन ऐड की हुई। देखिए इंडियन डिज़ाइन बहुत ईजी होती है, ठीक है। बस इसको कैसे ना ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े स्पेस पे या एकदम बड़ा बड़ा कंगूरा ऐसे नहीं लेना है, आपको एकदम नॉर्मली मीडियम साइज़ का ही रखना है कि आपका इंडियन डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ऐसे ही करते हुए मैंने अपने स्मॉल फिंगर को कंप्लीट कर दी बहुत अच्छे से और बहुत फिनिशिंग से। उसके बाद फिर हम आते हैं हमारे इंडेक्स फिंगर पे। हम डायरेक्टली उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि उसको कंटिन्यू करने से हमारा वो पैटर्न नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं इंडेक्स फिंगर के नीचे एक फ्लावर और बना लेती हूँ, जो फ्लावर हमारा इन दोनों बंच के बीच में दिख रहा है। तो ये चीज़ें होती है ना मेहंदी को सेट करने की। तो यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर के नीचे जैसे आप फ्लावर लेते हो, उसके बाद आपको ये देखना है कि हाँ आपका पैटर्न बैठ गया एकदम से, जैसे कि 2 के बीच में एक फ्लावर आ गया है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक फ्लावर लेने के बाद में ऊपर से जो है कटिंग लीव्स कुछ टीयर ड्रॉप्स के साथ में ऐड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी रखना ज़रूरी है, तभी ही आपका जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत दिखेगा, इक्वल नहीं दिखेगा। नहीं एकदम जैसे कि क्या कहते हैं,
होता है ना कि कभी कुछ अलग अलग करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है अरे बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, ऐसा ऐसा नहीं दिखेगा। आप लोगों को सब एक जैसा नहीं रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो लीव्स का बंच ली थी उसका एक विंग निकाल के जो एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ पे मैंने इंडियन डिज़ाइन ले ली हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं इंडेक्स फिंगर को पूरा फिल कर देती हूँ इंडियन डिज़ाइन से। उसके बाद मैं आती हूँ हमारे दूसरे फिंगर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंडियन डिज़ाइन ली हूँ। फिर हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे जो स्पेस बचा है ना, यहाँ पे हम एक छोटा सा लीव्स का बंच ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली मैं लीव्स के पेटल को छोटा बड़ा करके ले रही हूँ। अभी इस पेटल्स को भी मैं फिल कर देती हूँ। तुरंत फिल करूँगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कहाँ पे स्पेस है कहाँ पे नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमसे बॉर्डर लेते हैं और उसके बाद हम बस करते जाते हमको जब तक हम फिल नहीं करेंगे ना, हमको एक्स्ट्रा स्पेस का जो है ना नॉलेज नहीं आएगा कि एक्स्ट्रा स्पेस कब पता चलता है। जब हम सारी चीज़ों को जब फिल करते हैं ना तब एक्स्ट्रा स्पेस पता चलता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को फिल करना है। देखिए इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को दोहा डिज़ाइन का पैटर्न भी बहुत अच्छे से बताऊंगी। आप लोग ऐसे ही मेरे यूट्यूब के साथ में जुड़े रहिएगा और ऐसे सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं फिल कर दी हूँ। देखिए कितना अच्छे से फिलिंग कर रही हूँ ना। वैसे आप लोगों को भी एक ही बार में प्रेशर देना है, मूव होना है। आपको शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, नहीं हो रहा होगा, वन टाइम प्रेशर नहीं पकड़ रहा होगा, कहीं आपका छूट जाता होगा, है ना। तो ये जब तक का आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका हाथ चलते नहीं रहेगा, तो आपको वो चीज़ का आइडिया ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा एक चेरी डॉट ली हूँ। अभी मैंने क्या की हूँ, इसी को अभी मैं फ्लावर नहीं ले सकती थी ना यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाता है और एक जैसा ही फ्लावर दिखता, तो मैं यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन ले रही हूँ। यहाँ पे मैं पूरे मिडिल फिंगर पे इंडियन डिज़ाइन ही लूँगी। इस तरीके से आपको लेना है। अगर आपका स्पेस ज़्यादा दिख रहा है आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा बहुत चेरी डॉट, थोड़ा बहुत इंडियन फिलिंग की आधा हिस्सा जो है वो ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ना पाम के पास भी ली हूँ, उस तरीके से भी आप रिंग्स लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब डिज़ाइंस में रिंग्स वगैरह और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी से डिटेलिंग दिख कर आती है ना, तो अपने डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को जो है इंडियन डिज़ाइन से कवर कर लेती हूँ। देखिए स्पीड होना मैटर नहीं है, आपके डिज़ाइन खूबसूरत होनी चाहिए, डिज़ाइन में फिनिशिंग दिखनी चाहिए, डिज़ाइन के पैटर्न दिखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीड होगी तो ही सब अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं। स्पीड में तो और उल्टा जो है फिनिशिंग हमारी ख़राब हो जाती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे ये इतना स्पीड में लगा तो इनकी सफाई है और ये ऐसा बोल रहे, तो ऐसा नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा जो है स्पीड बढ़ाई उसका, तो इसीलिए ये थोड़ा स्पीड में चल रहा है। नहीं तो मैं भी एकदम मीडियम चलती हूँ, ज़्यादा स्लो नहीं, क्योंकि एकदम स्लो मतलब नहीं ना, इतने साल का एक्सपीरियंस स्लो नहीं हो सकता। थोड़ा मीडियम पे ही हम चलते हैं और ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलते। मैंने अपना थोड़ा सा स्पीड का जो मोड है बढ़ा चुका था, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको स्पीड दिख कर आ रही होगी। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अभी हम रिंग फिंगर के पास आते हैं। रिंग फिंगर्स के पास मैं लीव्स ले लेती हूँ। अभी जैसे कि मैं बहुत बॉर्डर लाइन लेकर ले रही थी, तो सोचा कि चलो अब मैं डायरेक्ट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी लीव्स नहीं लेनी थी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ले चुकी हूँ और वहाँ पे भी मैंने ऐसे रिंग ले ली हूँ, मतलब रिंग्स निकाल के रिंग लेकर अब जो रिंग फिंगर के पास स्पेस बची है वहाँ पे भी मैं इंडियन डिज़ाइन लेती हूँ, क्योंकि ये सब डिज़ाइन में इंडियन डिज़ाइन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही मैच करती है। तो आप लोगों को यही चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो ऑप्शन है कि आप डिटेलिंग ले लो, डिटेलिंग भी नहीं आता है तो आप चेक्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी जो है इंडियन डिज़ाइन ऐड कर दिया है इस तरीके से। देखिए अभी हम आते हैं हमारे थंब पर। तो थंब में भी मैं पूरा जो है इंडियन डिज़ाइन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और एक एक पैटर्न आपको अच्छे से बताइए, आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा।
तो यहाँ पे हमारी फिरदौस जो कि मेरी स्टूडेंट है, 2 साल पहले मेरे पास क्लास ली थी और माशाल्लाह इनके हाथ बहुत अच्छे भी थे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।